पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक रांची में इस बार आयोजित हो रही है। बैठक कल यानी गुरुवार को होगी और बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी करेंगे। अमित शाह आज देर शाम 8 बजे के आसपास रांची हवाई अड्डे पर आएंगे और यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद वो अपने वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ वो रुके हुए हैं और कल 11 बजे से बैठक होने का समय जो है वो पहले से तय किया गया है और इस बैठक में कुल 20 एजेंडों पर चर्चा होगी जो अभी तक पता चल रहा है उसके मुताबिक। और जैसा कि देख सकते हैं बैठक को लेकर के झारखंड बहुत उत्साहित है। सामने हवाई अड्डा है, ये जितनी भी गाड़ियां आ रही है हवाई अड्डे के तरफ से आ रही है और हवाई अड्डे पर जो तमाम जो राज्यों के प्रतिनिधि आएंगे, क्योंकि ओडिशा के मुख्यमंत्री को आना है, उप मुख्यमंत्री को आना है और एक मंत्री को आना है। बंगाल से भी एक मंत्री चंद्रिका जी आएंगी और इसके साथ ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बैठक में मौजूद रहेंगे। हालांकि हेमंत सोरेन जी दिल्ली में हैं। बीते लगभग एक पखवाड़े से वो अपने पिताजी का इलाज कराने के लिए सपरिवार दिल्ली में हैं, लेकिन उम्मीद है कि आज शाम या कल सवेरे वो भी रांची आएंगे और इस बैठक में शामिल होंगे। दूसरी तरफ मुख्य रूप से इस बैठक में झारखंड की बात रखने के लिए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर रहेंगे, जिनसे कल भी भारत एक्सप्रेस ने एक्सक्लूसिव बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि झारखंड ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है और सबसे पहले किस तरह से स्वागत की तैयारी की गई है, क्योंकि तमाम राज्यों के जो बड़े अधिकारी हैं, मुख्य सचिव समेत तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में भाग लेने के लिए मौजूद रहेंगे। बैठक जो है एक जो होटल है वहाँ पर आयोजित की गई है और देखा जा सकता है हवाई अड्डे से ही जो आगंतुक हैं या जो मेहमान हैं उनके स्वागत की ज़ोरदार तैयारी की गई है और झारखंड सरकार ने इस बैठक को अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया है और झारखंड सरकार का मानना है कि ये सौभाग्य है कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की जिम्मेदारी जो है वो रांची को मिली है और झारखंड को मिली है। तो पूरी तरीके से देख सकते हैं सड़क पर किस तरह से लोगों के स्वागत में बैनर पोस्टर लगाए गए हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं और लोगों साफ़ सफाई का लगातार ध्यान रखा जा रहा है। कल से ही लगातार नगर निगम के कर्मचारी और तमाम लोग जो है वो साफ़ सफाई में लगातार जुटे हुए हैं और जो आगंतुक आएंगे उनके सामने इस तरह का इम्प्रेशन हो कि रांची खूबसूरत रांची है, जिसके लिए रांची जानी जाती है, वो रांची कितनी खूबसूरत है वो दिखाने की कोशिश या वो बताने की कोशिश। देख सकते हैं कि साफ तौर पर नगर निगम के कर्मी जो हैं वो लगे हुए हैं और साफ़ सफाई का काम सड़कों के किनारे भी चल रहा है, बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। अगर एजेंडों की बात करें तो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बिहार और बाकी राज्यों के बीच जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के राज्य हैं उन राज्यों के बीच जो विवादित मुद्दे हैं, बंटवारे का मुद्दा है या तमाम तरह की बातें तो होंगी ही। बिहार फरक्का बैरेज में जो गाद जम रहा है उसको लेकर के भी बात करेगा। बिहार से दोनों डिप्टी सीएम के मौजूद रहने की जानकारी मिल रही है, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की मौजूदगी रहेगी और बिहार भी अपनी बात जो है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की इस महत्वपूर्ण बैठक में रखेगा। लेकिन झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो झारखंड न सिर्फ अपना बकाया मांगने की कोशिश करेगा इस बैठक के दौरान अमित शाह जी से, क्योंकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी भी हाल में जब यहाँ आए थे तो उनसे मंच से ही यहाँ के तमाम नेताओं ने बकाया राशि की मांग की थी। कोल कंपनियों पर 1,36,000 करोड़ का बकाया है, उस बकाये की मांग होगी। साथ ही जल जीवन मिशन में 6,000 करोड़ का बकाया है, उसकी बात होगी। साथ ही जो बैठक के एजेंडा में तय किया गया है, बैंकिंग सुविधाएं झारखंड में कम दूरी पर किस तरह से हो, यौन अपराध की बात होगी और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास की बात होगी। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में मिलने वाली जो केंद्रीय सहायता थी उसको बंद कर दिया गया है, उस पर बात होगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो झारखंड ने अपनी तैयारी लंबे समय से पूरी की है। चूंकि ये बैठक 2 महीने पहले ही होने वाली थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के कारण
लगभग 2 महीने कहा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर के कारण उस बैठक को टाल दिया गया था। और अब जब बैठक हो रही है तो उसी समय से की गई तैयारी जो है उसका असर झारखंड सरकार की तरफ से दिखाई देगा। और झारखंड, खास करके झारखंड के जो तमाम अधिकारी और नेता हैं या मंत्री हैं, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि बकाया राशि की मांग जो है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी कल कहा है, तो बकाये की मांग जो है वो इस बैठक में झारखंड रखेगा। और अमित शाह जी के सामने पूरी तरह से ये बताने की कोशिश की जाएगी कि केंद्र माँ है और माँ के स्नेह और प्यार के बिना कोई भी बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।